सो हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ ट्रायंगल के बारे में। तो पहले मैं बेसिक ऑफ ट्रायंगल बताऊंगा, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रायंगल बताऊंगा, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल सीखेंगे। बेसिकली ट्रायंगल एक थ्री क्लोज्ड एज से बनता है, एक शेप होता है। इसके अंदर तीन एज और तीन एंगल होता है। बट तुम्हें लग रहा होगा कि ट्रायंगल बहुत सिंपल है, बट ट्रायंगल के अंदर ही काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज पहले पढ़ेंगे, फिर कुछ एडवांस तरीके की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर हम उसके बेसिस पे एंगल्स की मेजरमेंट सीखेंगे। सिंपल नहीं, फिर एडवांस भी सीखेंगे, फिर साइन लॉ पढ़ेंगे, कोसाइन लॉ पढ़ेंगे। फिर उसके बीच में कभी कभी मैं तुम्हें बता दूंगा कि उसकी ज़रूरत कहाँ पे है, क्यों ये काम में आ रहा है। फिर रियल लाइफ की कुछ क्वेश्चंस एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जेई मेन से क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम एडवांस के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हम इसी के साथ, इसी बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज की चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल सिर्फ एक सिंपल वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ से हम ट्रायंगल के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ट्रायंगल का जो पहला टॉपिक है वो ट्रायंगल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, क्लोज बाउंडेड फिगर है which consists of three sides as well as three angles. So let me show you what is the triangle. So you as we all know here, so this is our triangle. Okay, suppose this is a simple triangle. Okay, a triangle has three sides and three angles. Suppose this is angle A, this is angle B, and this is angle C. Okay, so with capital letter I am writing A, B and C, और small letter से हम इसके sides को लिख रहे हैं, ठीक है। Okay, now it has three sides which is mentioned as small a, small b and small c, ठीक है। और three angles which is a, b and which we can write a, b and c, ठीक है, a, b as well as c. Now you know कि क्या होता है एंगल। एक्चुअली ए का मतलब होता है, व्हाट इज दिस मीन्स कि एंगल ए क्या होता है। एंगल ए का मतलब होता है कोई एंगल दो लाइन से ज्वाइन होकर बनता है। सपोज करो दिस इज एन एंगल, इट मीन्स दिस एंगल इज ज्वाइंड मेड फ्रॉम दिस लाइन एंड दिस लाइन, मतलब ये लाइन और ये लाइन से ये एक एंगल बना, ठीक है, थीटा एंगल। सपोज करो ए है और वी शुड डायरेक्टली राइट कि एंगल ए, ठीक है, एंगल ए, ठीक है, ए पॉइंट से एंगल ए बन गया, ठीक है, ठीक है। अब हम बेस्ड ऑन दीज साइड्स एंड एंगल हम ट्रायंगल को क्लासिफाई करते हैं। ट्रायंगल को हम क्लासिफाई करते हैं इस तरीके से, ठीक है। हम ट्रायंगल को क्लासिफाई करते हैं, दो तरीका है कि क्लासिफिकेशन का, ट्रायंगल के क्लासिफिकेशन का दो तरीका है। पहला होता है बेस्ड ऑन साइड्स, ठीक है, बेस्ड ऑन साइड्स। अभी सिंपल सिंपल चीजें बता रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हम इसके डिफिकल्टीज बढ़ेंगी, ठीक है। फिर दूसरा आता है बेस्ड ऑन एंगल, ओके, बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल, ओके, ठीक है। तो बेस्ड ऑन साइड्स का जो क्लासिफिकेशन आता है उसका नाम आता है पहला, अगर तुम साइड है, सपोज करो दो साइड बराबर है, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का कोई दो साइड बराबर है, ठीक है। या फिर पहले सिंपलेस्ट ले लें, तीनों साइड बराबर है। फिर आता है कोई दो साइड बराबर है, ठीक है, ठीक है, कोई दो साइड बराबर है। अगर तीनों साइड बराबर है मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर दो साइड बराबर है फिर क्या नाम होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल को हम यूजुअली दिस शेप से हम नोट करते हैं, ठीक है। इसको एंगल बोलते हैं, ओके, इसको ट्रायंगल, इसको एंगल, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ एंगल, ये ट्रायंगल, ओके, ठीक है। ये ट्रायंगल हो गया, ये एंगल, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे आइसोसेलेस। अब तुम्हें पता चल गया इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एक और ट्रायंगल होता है जिसमें क्या होता है, तीनों साइड डिफरेंट होता है। इट मीन्स
कोई भी साइड एक दूसरे से बराबर नहीं होता है, ठीक है। सपोज करो एक ऐसा ट्राइंगल है, ठीक है, इसका कुछ लेंथ है, इसका कुछ और लेंथ है और इसका कुछ और ही लेंथ है, ठीक है, तीनों बराबर नहीं है, तो इसको बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल, SCALENE, स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है। अब बेस्ड ऑन एंगल, अब हम बात करते हैं एंगल के बेस पे। तो अब इसमें तीन साइड था, साइड के बारे में तो हमने पता कर लिया, अब हम जब एंगल के बारे में बात करेंगे तो या तो ये इस तरह का ट्रायंगल बनाएगा जिसको हम 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो इसको बोलते हैं राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। या तो क्या होगा, दो एंगल बराबर होंगे, सभी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि नहीं। तो अब इसमें सपोज करो एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज ये है ट्रायंगल का कि जो सम ऑफ ऑल एंगल है ना, ये पहले सीख लो, सम ऑफ ऑल एंगल वो 180 डिग्री होता है। क्यों होता है इसके बारे में एक प्रूफ है, तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ठीक है, तुम सीख जाओगे एक्चुअल में। देखो चलो मैं ये बात भी बता देता हूँ, चलो ठीक है, ये मैं नीचे करके इसमें मैं बता देता हूँ, पहले ये जान लो, ठीक है। सपोज करो एक यहाँ पे एंगल है, दिस विल बी लेस देन 90, ये भी एक एंगल है, दिस विल बी लेस देन 90, और ये एक एंगल है, दिस विल ऑल्सो बी लेस देन 90, ठीक है। ये क्राइटेरिया है, अगर तीनों एंगल लेस देन 90 है तो क्या होगा, तीनों एंगल लेस देन 90 है तो ये बनाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब ये देखो, ये सम ऑफ ऑल एंगल 180 डिग्री है, क्राइटेरिया तुमको पता चल गया है कि 180 डिग्री है से कम है, मतलब बराबर है। तो सपोज करो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये क्राइटेरिया याद रखना, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्यूट एंगल है, तो ये ऑल एंगल जो एंगल ए है, ठीक है, एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, ठीक है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ठीक है, कैपिटल में ही लिखते हैं क्योंकि एंगल के बारे में हम कैपिटली बात कर रहे हैं तो हम कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है, एंगल ए बी सी के बराबर, ठीक है। तो अगर तीनों का सम 180 है और तीनों शुड बी लेस देन 90, तब एक्यूट एंगल। अगर कोई एक एंगल भी 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा बनाने का मतलब है ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। लेट मी शो यू, दिस इज द वर्चुअल 90 डिग्री एंगल, ठीक है, ये 90 बन रहा है, तो ये सम एक्स्ट्रा एंगल अल्फा, ओके, 90 प्लस अल्फा ये है, ठीक है। तो अगर ये 90 से ज्यादा है तो ये दोनों क्या होगा, इन दोनों का सम क्या होगा, देखो अब इस चीज को हम नीचे प्रूफ करते हैं, ठीक है, इस चीज को मैं नीचे प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका प्रूफ मैं नीचे लेके आता हूँ, ठीक है, इसका प्रूफ मैं नीचे लेके आता हूँ। देखो मैं बता रहा हूँ, अगर मैं ये बोलता हूँ ट्रायंगल ऐसा मैं बना देता हूँ फिर से, ठीक है। अब यहाँ देखो एंगल ए मान लो, एंगल बी मान लो और ये एंगल सी मान लो, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 180 होगा, सिंपल। हाँ मतलब थोड़ा ये बोरिंग है, स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन बाद में जब आएगा ना कॉन्सेप्ट्स, टफ टफ कॉन्सेप्ट आएंगे तो एडवांस लेवल का क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा, टेंशन बताऊँ, थोड़ा बोरिंग है, देख लेते हैं क्या है इसमें। तो एंगल ए क्या हो जाएगा, 90 प्लस अल्फा, यहाँ पे दिख रहा है तुमको 90 प्लस अल्फा, ठीक है, दिस एंगल, ओके, ये वर्टिकल, ठीक है, तो ये हो गया 90 और ये मान लो अल्फा। अब ये बी और सी तुम्हें क्या होगा, प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल्स टू 180, ठीक है, डिग्री, ठीक है। तो 180 से 90 गया, कितना बचा, 90 इधर बचा, तो ये एंगल बी प्लस एंगल सी ये क्या हो गया, समथिंग लेस देन 90 माइनस अल्फा, alpha will always be positive, wait let me take this, okay, alpha will always be positive, okay, or I should make it again, okay, okay, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे क्राइटेरिया क्या होगा,
अल्फा विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अल्फा जब बड़ा होगा तो सम ऑफ दीज एंगल, ये और ये, इन दोनों का सम 90 से कम है। अकेले नहीं, सम 90 से कम है, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 से ज्यादा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया 1 का यूज किया हमने। ठीक है, क्वेश्चन 1 का यूज किया। तो इस तरह का जो ट्राइंगल बनता है इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक्यूट, और इसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस, OBTUSE, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल का बेसिक चीजें तुमको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल पे बात करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम, मतलब स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात करने के बाद हम थोड़ा टॉपिक को चेंज कर देंगे। मैं बताता हूँ क्यों। बस एक बेसिक चीज दूंगा। ठीक है, वो ट्रिग्नोमेट्री का बेस आता है कि वो कैसे बनता है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इस सब सारे ट्राइंगल्स में जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है स्पेशल, जो हम इस बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा स्लाइड बताएंगे, ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, चलो बात करते हैं अभी राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। ये हमारा एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, मान लो एंगल ए है, ये है एंगल बी, ये है एंगल सी। तो इस ट्राइंगल में इस चीज को बेस बोलते हैं। ठीक है, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, इसको हाइट बोलते हैं। ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब these two lines are creating 90 डिग्री बिटवीन ईच अदर। ओके, तो परपेंडिकुलर को स्पेशली हम ऐसे शो करते हैं। ठीक है, अब पैरेलल को इससे, अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो उसको ऐसे शो करेंगे, परपेंडिकुलर तो ऐसे शो करेंगे, एंगल है तो ऐसे शो करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल है तो ऐसे शो करेंगे। ये बेसिक बेसिक चीज है। ठीक है, खत्म हो गया। अब यहाँ पे साइन एक टर्म आता है। अब एक्चुअल में साइन क्या होता है वो मैं बताता हूँ। थीटा, सपोज करो ये थीटा एक एंगल है जो ये साइड BC और साइड AB बना रहा है। तो जो साइन थीटा होता है, साइन ऑफ दिस वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस P/H। ओके, सपोज दिस इज B, दिस इज P एंड दिस इज H, P/H। और जो cos थीटा होता है वो होता है B/H। अंडरस्टूड, दिस इज P/H, दिस इज B/H। ओके, और जो tan होता है वो साइन बाई कॉस होता है। tan इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आखिर मैंने ये साइन के बारे में बात ही क्यों किया। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या है ये साइन? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, जो भी लिख रहा हूँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आखिर ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? अब ये एक अलग ही फील्ड है। अभी हम ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे थे। अब ट्रायंगल के जो स्पेशल ट्रायंगल है जिसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, वहां से एक फील्ड स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ठीक है। अब एक एंगल को हमने फिक्स कर दिया 90 डिग्री, फिर हम दूसरे एंगल के साथ बात कर रहे हैं कि ये थीटा का साइन कॉस टैन देख लिया। अगर मान लो ये हम बोलते हैं अल्फा को, ये एंगल अल्फा, तो अल्फा के लिए अगर हम कोई लिखना चाहें कि साइन कॉस टैन क्या होगा तो क्या होगा बताओ। चलो हम इस साइड में लिखते हैं अल्फा के लिए। ठीक है, अल्फा के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं साइन कॉस टैन। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा टैन अल्फा, ये बताओ। ठीक है, तो जानना तो साइन और कॉस है, टैन तो पता चल जाएगा। एक और चीज, ये जो लाइन है उसको हम हाइपोटेनस बोल रहे हैं। इसका मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है? मतलब सपोज करो ये जो एंगल है, ये एंगल डिक्रीज कर रहा है। सपोज करो यहाँ पे एक एंगल लाइन खींच दिया इसको। ठीक है, इसको 0 डिक्रीज किया, इसको तुमने और भी डिक्रीज किया, इसको तुमने और भी डिक्रीज किया, और इसको और भी डिक्रीज किया, और इसको एक टाइम पे ये पैरेलल हो गया तुम्हारे बेस के। तो ये जो थीटा है, थीटा का रेंज क्या होगा? थीटा का कुछ लिमिट होगा ना, 0, और थीटा का कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो थीटा यहाँ पे 0 हो गया, 0 डिग्री। अब ये थीटा बढ़ता बढ़ता कहाँ तक जाएगा? सपोज करो ये ऐसा बन गया, थीटा बढ़ गया। क्या ये थीटा 90 जा सकता है?
पॉसिबल है? इट मीन्स कैन दिस थीटा बी इक्वल टू 90? ये मैं पूछ रहा हूँ। कभी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये 90 और ये 90 होगा तो ये दोनों मिलकर ही 180 बन जाएगा। जो क्राइटेरिया यहाँ पे है 180 का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। तो कभी भी ये थीटा का वैल्यू इक्वल टू 90 नहीं होगा। इट मीन्स थीटा विल ऑलवेज बी इन रेंज ऑफ 0 टू लेस देन 90, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। अब 0 भी नहीं होगा। 0 पे भी इक्वल नहीं लगाया मैंने, 0 पे भी इक्वल नहीं लगाया, ये इक्वल गलत है। ठीक है। और 90 जीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये जीरो हो जाता है, अगर ये जीरो है इसका मतलब क्या हो रहा है? ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जा रहा है। अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल नहीं बनेगा तो 90 डिग्री का ये जो क्राइटेरिया है ये फुलफिल नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे अगर ये जीरो कर दिया तो फुलफिल नहीं होगा, लाइन पैरेलल हो जाएगा, ट्रायंगल नहीं बनेंगे, तो ये पूरा कंडीशन ही फेल हो जाएगा। तो थीटा का जो रेंज है वो तुमको पता चल गया 0 टू 90 डिग्री है, बट 90 को नहीं लिया, एक्सक्लूड किया है। अब इन चीज़ों को याद रखना, 0 को नहीं लिया और 90 को नहीं लिया। ठीक है। नहीं ऐसे कोई नहीं बताएगा, लेकिन फिर भी ठीक है। अब हम बात करते हैं साइन अल्फा कॉस अल्फा के बारे में। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा? साइन जब अल्फा लेंगे तो इसका बेस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। तो इस अल्फा के केस में बी बाई एच हो जाएगा, बी बाई एच और पी बाई एच, और ये क्या हो जाएगा? पी बी बाई पी। अंडरस्टूड? ठीक है। इसके अलावा तीन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो इनके इनवर्स होते हैं। तो साइन का जो इनवर्स होता है उसको बोलते हैं कोसेक। कॉस का जो इनवर्स होता है उसको सेक बोलते हैं। और जो टैन होता है उसका कॉट होता है। ठीक है। जस्ट वो इनके इनवर्स होते हैं। ठीक है। अल्फा के केस में और थीटा के केस में खुद से निकाल के देख लो क्या होता है। ठीक है। चलो अब हम फिर से वापस आते हैं, ये कंडीशन याद रखना। फिर से हम वापस आते हैं ट्रिगोनोमेट्री पे, सॉरी ट्रायंगल्स पे। तो हम अब ट्रायंगल्स पे थोड़ा और एनालिसिस करने वाले हैं, ट्रायंगल्स के बारे में और बात करने वाले हैं। तो चलो, तो ट्रायंगल जब हम जानते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है, वहां से अब हम ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टीज, जो कोर प्रॉपर्टीज जो मैं बता रहा था कि साइन लॉ के बारे में बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद कॉस लॉ के बारे में बात करेंगे। तो साइन लॉ कॉस लॉ बताने से पहले मैंने थोड़ा साइन और कॉस के बारे में बता दिया, दैट्स वाई मैंने ये बताया। ठीक है। चलो अब जो पहला प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो आता है हमारा साइन लॉ। चलो ब्लू कलर ले लेते हैं, बहुत जरूरी है। ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं साइन लॉ या फिर लॉ ऑफ साइन। ठीक है। साइन लॉ बोलते हैं सिंपली, वो मैं पढ़ता हूँ। ठीक है। साइन लॉ, तो लॉ ऑफ साइन बोलते हैं। ठीक है। लॉ ऑफ साइन। तो इसमें क्या होता है, सपोज करो कोई ट्रायंगल है। अब एक ट्रायंगल है तो यहाँ पे एक ट्रायंगल मैं बना देता हूँ। ठीक है। ये सपोज करो कोई एक ट्रायंगल है, इसमें बोलता है अगर कोई एक एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, साइड तुम्हारा ए के अपोजिट वाला साइड ए है, बी के अपोजिट वाला साइड बी है। ये नोटिस करना, मैंने नहीं बताया था लेकिन ये कंडीशन है। ठीक है। ये हटा, सी के अपोजिट वाला साइड सी है। ठीक है। ये स्मॉल में है। ठीक है। तो ये साइन लॉ ये बोलता है कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी, विच इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये मान सकते हैं हम। ठीक है। ये लॉ है, ओ सॉरी, ये लॉ है। ठीक है। तो अब तक ये लॉ के बारे में बेसिक आई थिंक आइडिया हो ही गया होगा कि क्या होता है ये लॉ। ठीक है। अब जब तुम्हें ये लॉ पता चल गया है तो इसके बारे में पता चल गया कि ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी होता है। तो ये तुमको पता चल गया। अब ये जो के है, ये के क्या होता है? ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं तुमको बता देता हूँ कॉस। ठीक है। कॉस लॉ क्या होता है? कोस साइन जिसको बोलते हैं लॉ। ठीक है। वैसे ही तुम लॉ ऑफ कोसाइन लिख सकते हो। तो लॉ ऑफ कोसाइन बोलता है, इसका मतलब प्रॉपर्टी है कॉस ऑफ ए विल इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है। एंगल की बात कर रहे हैं, सो वी शुड राइट कैपिटल। ओके। ठीक है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये कॉस
ऑफ बी डिफाइन करेगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कोसाइन ऑफ। अब जिस तरह से हम कॉस ए डिफाइन करेंगे उसी तरह सेम टू सेम कॉस बी भी डिफाइन कर सकते हैं। आई थिंक कॉस बी हम इजीली डिफाइन कर पाएंगे। चलो बताओ क्या होता है। अगर बी है तो बी है मतलब माइनस में बी स्क्वायर होगा ऑफकोर्स, यहाँ ए था तो माइनस में ए स्क्वायर। उसी तरह फॉर्मूला में बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2ac। सिंपल, खत्म हो गया। सिमिलरली हम यहाँ से तीसरा, इसको मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ, ठीक है। तीसरा आ जाएगा कॉस ऑफ सी एंगल सी विच इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2। we have to write here sides, sorry, दिस विल बी साइड, ना कि एंगल रहेगा, ठीक है। एंगल को निकालने के लिए हम साइड लेते हैं, ठीक है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं, ठीक है, नहीं देखने की जरूरत नहीं है। ओके सो मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, मैं वही सोचा यहाँ पे स्मॉल होगा, ठीक है, बी में सही लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये स्मॉल है, ठीक है। उसी तरह ये हो जाएगा स्मॉल बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2ac, सेम टू सेम कॉस ऑफ सी हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। करेक्ट। तो ये फॉर्मूला तुमको समझ में आ गया। अगर इतना फॉर्मूला तुमको समझ में आ गया तो अब, हाँ, मैं बात कर रहा था ये के क्या होता है। सपोज करो तुम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हो, सर्कल ड्रॉ करते हो विच इज इंस्क्राइबिंग दिस, इट मीन्स मतलब सर्कम स्टैंड कर रहा है इस ट्रायंगल को, ठीक है। एक ट्रायंगल, एक सर्कल डिफाइन करते हैं, ठीक है। सपोज करो ये एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल को जब तुम सर्कम स्क्राइब करते हो तो जो रेडियस होता है, ये जो रेडियस का वैल्यू है इसका 2 टाइम्स, इस रेडियस का 2 टाइम्स ही होता है ये के, 2 टाइम्स ऑफ दिस रेडियस। आई होप यू अंडरस्टूड। अब इसका प्रूफ है, ठीक है, इसका प्रूफ मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं वो धीरे धीरे करके आगे आती जाएंगी, ठीक है। ये अभी याद कर लो कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, ठीक है। लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन तुमको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ से सपोज करो हम इसको अच्छे से ले लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ बी सी कॉस ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से भी हम इसको लिखते हैं, ठीक है, समझिए। इसका एक पूरा फॉर्मूला फॉर्मेट में मैं तुम्हें दे दूंगा, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। जरूरी ये नहीं है, जरूरी ये जानना कि एक्चुअली हो कैसे रहा और क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं वो दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, ठीक है, बेसिक बेसिक पढ़ लिया, ठीक है। तो बी और सी का मिला तो हम एक क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाते हैं, सिंपल है, अच्छा लगे, ठीक है। सपोज करो ट्रायंगल है जिसका साइड दिया हुआ है, क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन बी तक का, ठीक है, क्वेश्चन ही तो जरूरी है। पहला क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है जिसका साइड्स दिया हुआ है 2√3, ठीक है, ठीक है, √5, ठीक है। और तीसरा साइड दिया हुआ है कुछ भी मान लो, मतलब ऐसा 3 + √2, ऐसा कोई साइड दिया हुआ है, ठीक है। अब तुमको पता चल गया कि 3 साइड है, मतलब ये ए का वैल्यू, ये बी का वैल्यू और ये सी का वैल्यू, ठीक है। अब तुमको निकालना है एंगल्स निकालने हैं। तुमको क्या करना है, फाइंड द एंगल्स निकालना है। तो कैसे निकालोगे, एंगल्स निकालो। अब एंगल्स निकालो, इट डजेंट मीन्स कि तुमको एंगल डिग्री में निकालना है, रेडियन में निकालना है, ठीक है। अब साइड तुमको दिया हुआ है, ये साइड में तुम पूछ सकते हो, ठीक है, है जो भी है, ठीक है। तो साइड ए बी सी पता चल गया। एक्चुअली में ए बी सी जो बोलते हैं ना कि ये क्या दिया हुआ है, ए बी सी एक रेशियो होता है, A:B:C, ठीक है, रेशियो होता है, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में रियल लाइफ में ये कितना रेशियो होना चाहिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं। तो हमको एंगल निकालना है, तो हमें सपोज करो एंगल निकालना है ए, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सिंपल फॉर्मूला हमको पता है, कॉस का फॉर्मूला पता है। तो कॉस ऑफ ए इज इक्वल्स टू, हम साइड लेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
अपॉन 2BC, BC, ठीक है। अगर ये A है, ये B और C, तो यहाँ पे A एंगल ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। B क्या हो जाएगा, √5, तो ये 5 हो गया। C क्या हो गया, 3 + 2 √2, तो 3 3 9, √2 का 4 प्लस 3 2 6 √2 माइनस A स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 3 12, करेक्ट, अपॉन 2BC, 2 टाइम्स BC क्या होगा, B क्या होगा, √5 मल्टीप्लाई बाई 3 + √2, करेक्ट। तो यहाँ से कॉस से निकल जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो ये खुद से निकाल लेना, ओके। अब उसी तरीके से हम निकालेंगे कॉस बी, ठीक है। कॉस बी निकालेंगे, समझ गए। कॉस बी को निकालने के लिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे और फिर प्लस माइनस करेंगे बी स्क्वायर अपॉन 2AC, तो यहाँ से निकल जाएगा कॉस बी। अब ए कैसे निकलेगा, ये जब कॉस से निकालोगे तो ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस इनवर्स दिस, अंडरस्टूड, ठीक है। चलो अब ये चीजें खत्म हो गई, ठीक है। एंगल निकालने के लिए क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरी करेंगे, ठीक है। अब हम आगे कुछ और चीजें पढ़ते हैं। चलो थोड़ा रेस्ट लेते हैं, मैं एक नया लेक्चर बनाता हूँ, उसमें मैं दूसरी चीजें आगे की चीजें पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो